नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 29 अप्रैल 2020 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी बुद्ध देव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, वैशाख मास शुक्ल पक्ष की आज षष्ठी तिथि है, जो दिन में 3:12 तक है और इसके पश्चात सप्तमी तिथि है। पुनर्वसु नक्षत्र है, धृत योग, तैतिल करण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज मिथुन राशि में रात्रि में 7:58 तक रहेंगे और इसके पश्चात कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे और राहुकाल का जो समय है वो दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक का होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया कार्य राहुकाल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। सूर्य और शनि का संबंध किस प्रकार से जातक के जीवन काल में फायदा देता है और किस प्रकार से नुकसान, कहां फायदा और कहां नुकसान, इससे संबंधित बहुत सारे तर्क मैंने आपको बताए हैं। आज सूर्य और शनि से संबंधित एक ऐसा सूत्र आपको बताऊंगा जिसे आपके लिए जानना ज्योतिष के क्षेत्र में आगे जो मैं योग बताया करता हूं उसमें एक स्टेप आप यूं समझ सकते हैं कि आगे की तरफ बढ़ने जैसा होगा। तो दिव्य महाप्रयोग में शनि और सूर्य से संबंधित एक सूत्र आपको बताने जा रहा हूं। दिव्य महाप्रयोग के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। सूर्य और बुध युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, शुक्र वृषभ में और राहु और चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। धनु राशि में केतु का संचरण जारी है, तो मंगल, शनि और गुरु ये तीन ग्रह युति बनाकर मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। रात्रि में 7:58 के बाद चंद्रदेव राशि परिवर्तन करेंगे, कर्क राशि में आ जाएंगे और उन पर तीन ग्रहों की दृष्टि एक साथ पड़ेगी। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। नहीं, आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में सूर्य बैठे हों और उस सूर्य पर कहीं से भी शनि की दृष्टि पड़ जाए तो यह जातक को सदैव धन से विहीन बनाकर रख देता है। पुनः नोट करिए, और इसी में मैंने कहा था एक स्टेप आगे आपको बताऊंगा कि कुंडली के द्वितीय भाव में सूर्य बैठे हों और उन पर शनि की दृष्टि हो कहीं से भी। शनि की तीन दृष्टियां हैं, तीसरी, सातवीं और 10वीं। तो जातक को ये धन से विहीन कर देता है, निर्धन बना देता है, या आम शब्दों में कहूं तो जातक के पास धन संचय कभी नहीं होता। अगला, अगर वही जातक वृषभ और तुला लग्न का हो तो ऐसा नहीं होगा। अगर जातक वृषभ और तुला लग्न का हो तो ऐसा नहीं होगा। शनि की यह दृष्टि सूर्य पर पड़कर धन संचय में दिक्कत जरूर हो, लेकिन धन जातक के पास खूब होता है। धन आएगा जाएगा लेकिन धन खूब होगा उसके पास, यानी यहां पर धन की जब उसको जितनी आवश्यकता पड़ेगी उतना धन उसके पास निकल आएगा। क्यों? क्योंकि वृषभ और तुला में शनिदेव सर्वाधिक योग कारक होते हैं और यहां इनकी दृष्टि भी फायदेमंद होती है, यह पूर्व में बताया। अब इससे एक स्टेप और आगे समझिए। जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में, यह मुख्यतः कर्क लग्न की कुंडली के लिए जरा विचार करिए कि जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में सूर्य बैठे हों तो कैसे हुए? ये सूर्य स्वराशि के हो गए। अब इस सूर्य के साथ देवगुरु बृहस्पति भी बैठे हों, अत्यंत श्रेष्ठ सूर्य और गुरु की युति हो जाए, और वो भी कुंडली के द्वितीय भाव में कर्क लग्न में सर्वाधिक योग कारक ग्रह। नियम कहता है जातक महाधनवान बनना चाहिए। मैंने कहा था एक स्टेप आगे, जब क से हम कबूतर पढ़ते हैं तो जरूरी नहीं कि हर बार कबूतर होता है। उस कबूतर को जब हम आगे अप्लाई करते हैं, समझते हैं, तो परिस्थितियां बदल जाती हैं। अब जरा गौर करिए कि यही स्थिति हो कुंडली में, कर्क लग्न की कुंडली हो, द्वितीय भाव में सूर्य और गुरु बैठे हुए हों, स्वराशि के सूर्य और गुरु, और उन पर शनि की दृष्टि पड़ जाए तो क्या होगा? तो
ये महान योग होने के बावजूद ये जातक के जीवन काल में कभी धन संचयन नहीं होने देगा, और कारण है भाव, भावपति और भाव कारक तीनों पापग्रह शनि से दृष्ट हो जाएंगे। कर्क लग्न में शनिदेव की दृष्टि पूर्णतः मारक बनेगी, और फिर उस अवस्था में भाव, द्वितीय भाव, भावपति सूर्य, भाव कारक देवगुरु बृहस्पति, तीनों के तीनों शनि से दृष्ट हो जाने के कारण जातक को धन से सर्वथा निर्धन करने का यह काम करे। निसंदेह गुरु और सूर्य की युति शिक्षक योग है। जातक कहीं से बुद्धिमत्ता में कमजोर ना हो, लेकिन धन के लिए कहीं ना कहीं वो सदैव पीड़ित और परेशान रहेगा। चलते हैं आगे, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से पराक्रम भाव में आज भी है, रात्रि में राशि परिवर्तन करेंगे। जो काम आप करने की सोच रहे हैं आज ही आपको कर लेना होगा, टालना नहीं है कल पर। चाहे आप घर पे रह करके काम करते हो तो, व्यापारी हो तो, कार्यस्थल पर है तो। अब बाहर के जो काम है जो नहीं ज्यादा हो सकते उनकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो कार्य हो सकते हैं उन्हें आज ही पूरा करिए, कल पर नहीं टालना है। परिस्थितियां बिल्कुल आपके पक्ष में है और आज इसका लाभ उठाइए, इसका लाभ आपको उठाना ही चाहिए। कार्यस्थल पर हैं तो आपको एक बात अवश्य ध्यान रखना होगा, आज पूरी तरह से तैयार होकर के ही जाइएगा कि आपको सबके साथ विनम्रतापूर्ण और सहयोगपूर्ण व्यवहार करना है, सबके साथ। इसी से आपको लाभ मिलेगा। कार्यस्थल पर जो उच्चाधिकारी होंगे या जो आपके उच्चाधिकारी हैं वो आपसे प्रभावित होंगे। आज अपनी वाणी से आपको जरूरी कार्य करवा सकते हैं, लेकिन बोलने से पहले जरा तोल लीजिएगा, कहीं आपकी बात सामने वाले को बुरी भी न लग जाए। यह सोच लीजिए, आपकी वाणी निसंदेह प्रभावी और चमत्कारिक रहेगी, लेकिन बोलने से पहले जरा तोलना होगा। व्यापारियों के लिए देखा जाए तो दिमाग में आज कई तरह की नई नई योजनाएं बनेंगी और उस पर आपको काम करना होगा। काम इसलिए भी करना जरूरी है क्योंकि इससे धनागमन की स्थिति बन रही है। एक ही बात का ख्याल रखना है, जहां भी बोलिए तोल कर बोलिए, सोच समझ करके बोलिए। जो लोग घर पे रह करके काम कर रहे हैं और किसी कारण से अगर नोटिस आ गया है कि नौकरी छोड़नी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ अब ये परेशानियां आनी शुरू हो चुकी हैं, अगर ऐसी परिस्थिति आ गई है तो आज आपको विशेष रूप से प्रयत्न करना होगा। और कई जगहों पर जिनके साथ आपके संबंध हैं, जिनके साथ आपका संबंध जुड़ा हुआ है, सबके पास अपना रिज्यूम वगैरह भेजिए कि आप नौकरी करना चाहते हैं इत्यादि। जो भी आप प्रयत्न कर सकते हैं आज विशेष रूप से करिए। प्रेमी का आज पूरी तरह से आपको सहयोग मिलने वाला है। दाम्पत्य जीवन सामान्य। और विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो आज का दिन बहुत बढ़िया है, परंतु तब जब आप योजनाबद्ध ढंग से पढ़ाई करें, सिस्टम में पढ़ाई करें, तो आपको निसंदेह फायदा मिलेगा। इधर उधर की चीजों में समय व्यर्थ करने से अच्छा है आप अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगाइए। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत में कहीं कोई परेशानी नहीं। सेहत के मामले में आज आपका दिन बहुत बढ़िया है। देखा जाए तो गणेश जी की आराधना आज आपके लिए फायदेमंद होगा। ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिएगा। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। और बात वृषभ राशि की कर लेते हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। सरकारी नौकरी से संबंधित हैं तो जरा सा आज सकारात्मक विचारधारा बनाकर के आगे बढ़िए। लोगों के साथ, विशेषकर जनता को अगर आप हैंडल करते हैं तो जनता के साथ व्यवहार अपना सुनियोजित ढंग से करिएगा। मैं ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, सुनियोजित ढंग से जनता के साथ व्यवहार करिएगा और एक एक कदम सोचकर बढ़ाइएगा, नहीं तो कुछ परेशानी खड़ी हो जाएगी। विशेषकर बोलने के मामले में आपको बहुत सावधान रहना होगा। अगर आप किसी पद पर हैं, राजनीति से जुड़े हैं और आप बोलने का कार्य करते हैं, प्रवक्ता जैसे पद पर हैं, आपको आज बड़ा संभलना होगा, नहीं तो मुश्किल खड़ी कर देंगे। हां, एक बात बता दूं कि अगर आप धैर्यपूर्वक तोल कर बोलें तो अपने रास्ते में आने वाली प्रत्येक बाधाओं को, समस्याओं को समाप्त कर देंगे। तब आप निसंदेह दिन बढ़िया आपके लिए हो जाएगा और सफलता मिलने का योग बनेगा। बस इतना ही करना है कि अपनी वाणी पर नियंत्रण करना है, सोच समझ करके, और लोगों के साथ विनम्रतापूर्ण व्यवहार करना है। घर पे रह करके काम कर रहे हैं अथवा नौकरी नहीं है आपके लिए, घर पे रह करके काम कर रहे हैं, दिन अच्छा है, घर का माहौल भी ठीक है। नौकरी आपके लिए नहीं है तो करियर को लेकर के सकारात्मक विचार आपको शुरू करना होगा। नए रास्तों की तलाश थोड़ी तेज कर देनी होगी, ढूंढना होगा, प्रयास और ज्यादा बढ़िया ढंग से करना होगा, सफलता मिलेगी। और जो लोग व्यवसायी हैं उनके लिए भी दिन ठीक ठाक है, बहुत अच्छा नहीं। आर्थिक लाभ की स्थिति जो है वो मध्यम स्तर की है, तो ठीक ठाक दिन दिखाई पड़ रहा है आपके लिए भी। किसी भी मामले में आज आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। उतावलापन आज आपका सबसे बड़ा शत्रु है। प्रेम संबंध की बात करूं तो प्रेमी को आज अपने जरा समय दीजिए, प्रेमी से बात करिए, प्रेमी की भावनाओं को समझिए। और दाम्पत्य जीवन सामान्य, विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो आज का दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है। आज किसी साथी की मदद से, मित्र की मदद से आप शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नई
चीजों को सीखेंगे। सेहत के मामले में पेट से संबंधित कुछ परेशानी, पेट दर्द की शिकायत इत्यादि हो सकती है। भोजन का जरा ध्यान रखिए, भोजन समय पर करिए और भोजन सिस्टम में करिए, मसालेदार भोजन से बचिए। आज एक छोटा सा काम जरूर करिएगा, क्योंकि ये इस समय का सबसे बड़ा उपाय है। किसी जरूरतमंद को, क्योंकि आप पेट से परेशान हो रहे हैं, तो किसी जरूरतमंद को भोजन कराइए। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज नारंगी है। बात मिथुन राशि की कर लेते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन सामान्य रहने वाला है। कोई बड़ी समस्या आपकी सुलझ जाएगी, और वहीं कार्यस्थल पर है तो आज आपको पूरा मौका मिलेगा अपनी प्रतिभा दिखाने का। भरपूर अवसर है, इस अवसर का लाभ उठाइए। जब आपको मौका मिलता है तो छोटी मोटी रुकावटें आती हैं, उनका सामना आपको करना पड़ेगा। आगे बढ़ने के लिए और आने वाले दिनों को बेहतर बनाने के लिए आज अगर आपने मेहनत किया तो आप निश्चिंत हो जाइए कि आगे जबरदस्त सफलता मिलेगी। व्यापारियों के लिए आर्थिक स्थिति में सुधार होता हुआ प्रतीत हो रहा है। आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी होगी। बस एक ही बात का ख्याल रखिएगा, अपने काम में किसी प्रकार की लापरवाही मत होने दीजिए। और घर पे रह करके अगर काम कर रहे हैं तो आज मन बड़ा अशांत रहेगा, बेचैन रहेगा, मन काम में बिल्कुल नहीं लगेगा। और इसी कारण शेयर मार्केट इत्यादि में पैसा लगाते हैं तो आज मत लगाइएगा। आज सबसे बढ़िया होगा अपने प्रेमी से आप बात कर लीजिए, जीवन साथी से बात कर लीजिए। जीवन साथी से सहयोग, प्रेमी से प्रेम मिलने वाला है, इससे आपको राहत मिलेगी। तो विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो मेहनत और उसका बहुत अच्छा परिणाम। ऑनलाइन कोई परीक्षा इत्यादि दे रहे हैं तो सफलता के लिए तैयार हुई है। जरूरत पड़ने पर अपने दोस्तों से भी मदद ले सकते हैं, टीचर से भी मदद मांग सकते हैं। सब कुछ आपके लिए होने वाला है, सब बढ़िया है। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत के दृष्टिकोण से पैर में दर्द की शिकायत हो सकती है या जोड़ों में दर्द की शिकायत हो सकती है, बस। और कोई बहुत बड़ा रोग, कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं है। आपको गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ आज करना चाहिए, इससे फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज महरून है। कर्क की बात कर लेते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। कर्क राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो आज दिन के पूर्वार्ध में ही, क्योंकि चंद्रमा परिस्थितियों को बदलेंगे और बहुत हद तक आपके लिए फायदेमंद बनने वाले हैं, तो जो बड़े फैसले आपको लेने हैं वो पूर्वार्ध में न लेकर के उत्तरार्ध के बाद लेने का प्रयत्न करिएगा। वैसे मैं बता दूं कि कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं, अगर आप कर्क राशि के हैं तो आज ना करें तो ही ज्यादा अच्छा है। कार्यस्थल पर हैं, कुछ महत्वपूर्ण फैसले आपको लेने पड़ेंगे, परंतु मैं आपको एक राय दे देता हूं कि जो भी महत्वपूर्ण फैसले लेने हैं उसमें किसी मित्र की मदद लीजिए, अधिकारी की मदद लीजिए, अपने साथ के लोग की मदद लीजिए और निसंकोच मदद लीजिए। यह आपके लिए बढ़िया होगा। जो भी समस्या आ रही होगी वो हल हो जाएगी और यही आपके करियर में आगे चल करके सफलता का कारण बनेगा। नौकरी के लिए अगर प्रयत्नशील हैं, कहीं इंटरव्यू ऑनलाइन इत्यादि होने वाली है तो सफलता मिल जाएगी, आप निश्चिंत रहिए। वहीं घर पे रह करके काम कर रहे हैं तो आज मन काम में बिल्कुल नहीं लगेगा। हो सकता है कल के कारण या कल के परिस्थितियों के कारण या आज ही घर का माहौल थोड़ा खराब हो सकता है। जीवन साथी से तू मैं हो जाएगी या कोई और कारण भी हो जिससे घर का माहौल खराब हो जाए, तो मन काम में आपका बिल्कुल नहीं लगने वाला है। और व्यापारी है तो व्यापार के लिए दिन सामान्य है। व्यापार में कहीं भी बड़ा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। पूर्व से आ रही समस्याएं अभी दोपहर तक तो साफ साफ बनी हुई दिखाई पड़ रही हैं, शाम के बाद ही उसमें कुछ बदलाव आएगा। सो व्यय करने से आज आपको बचना है। और एक और बात का ख्याल रखना है कि आज बाहर की कोई चीज मंगा करके नहीं खानी है, नहीं तो सेहत भी बिगड़ सकता है। तो दांपत्य जीवन में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। प्रेम संबंध की बात कर ली जाए तो प्रेम संबंध में किसी पुराने बात को लेकर के तनाव उत्पन्न हो सकता है, इसकी संभावना बन रही है। और विद्यार्थियों के लिए आज आलस से भरा है दिन, मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगेगा। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो बहुत महत्वपूर्ण है दिन, बहुत सावधान रहना है। सेहत में परेशानी हो सकती है, विशेष करके जो लोग कार्यस्थल पर हैं बहुत सावधान रहें। आज एक छोटा सा काम करिए, अब किसी भी परेशानी में न फंसें, इसके लिए संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करिए। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए हल्का ब्लू है। सिंह राशि की बात कर लेते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा का संबंध लाभ भाव से होना, धन से संबंधित कोई विशेष निर्णय लेना हो, विशेष रूप से शेयर मार्केट इत्यादि में पैसा लगाना हो, तो 12 बजे से पहले तक ही आप पैसा लगा करके अपना पैसा निकाल लें, यही आपके लिए अच्छा होगा। हालांकि सफलता के दृष्टिकोण से देखें तो आपकी सफलता में कोई कमी आती हुई प्रतीत नहीं हो रही है, बल्कि बाकी लोगों की तुलना में आपकी सफलता का जो स्तर है वो कहीं ज्यादा बेहतर रहने वाला है। आय की स्थिति बहुत अच्छी होगी। फायदे के लिए जो भी योजना आप बनाएंगे उस योजना से आपको फायदा मिलना ही मिलना है और सोचे हुए काम आपके पूरे होंगे। घर पे रह करके काम कर रहे हैं तो परिवार के बीच आज बढ़िया तालमेल बैठाएंगे आप। घर का माहौल बहुत बढ़िया होगा। कार्यस्थल पर है तो अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। कोई अतिरिक्त जिम्मेवारी, कोई पद आपको प्राप्त होने वाला है, ऐसी स्थिति बन रही है। तो वहीं व्यापारियों के लिए देखा जाए दिन बहुत बढ़िया है।
विशेष करके पैसों से संबंधित कोई उलझा हुआ मामला है तो आज दोपहर तक वो सुलझ सकता है। बस आपको उस दिशा में प्रयत्न करना होगा। आर्थिक तंगी से अगर आप जूझ रहे हैं तो यूं समझ लीजिए कि लाभ के नए रास्ते बन जाएंगे। ये शेयर मार्केट इत्यादि से भी हो सकता है। बस एक बात का ख्याल रखिएगा, गैर कानूनी काम न करना है, न करने की किसी को राय देनी है। दोनों ही अवस्थाओं में आप मुश्किल में पड़ेंगे। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा, जीवन साथी से प्रेम मिलेगा। मानसिक अगर कोई परेशानी है तो जीवन साथी के सहयोग से वो दूर हो जाएगा। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य, और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थी हैं तो सफलता मिलने वाली है, परिणाम बिल्कुल अच्छा है। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें, कोई चिंता नहीं, कोई परेशानी नहीं, सेहत बहुत बढ़िया है। प्रातःकाल पक्षियों को दाना डालिएगा। लकी अंक आपके लिए 2 होगा। लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। कन्या की बात कर लेते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है? भाग्य, भाग्य का साथ है आपके साथ। आत्मविश्वास में जबरदस्त वृद्धि। कार्यस्थल पर हैं तो यूं समझ लीजिए कि पूरे दिन जहां आप लोगों की मदद करने की सोचेंगे वहीं आप लोगों की मदद करेंगे और मान सम्मान आपको प्राप्त होगा ही होगा। अब ये सारी चीजें जो हो रही हैं इसमें कोई धन लाभ विचारणीय नहीं है, क्योंकि आप जनमानस का आशीर्वाद ले रहे हैं तो सबसे बड़ा धन आपको मिल रहा है। वहीं पार्ट टाइम जॉब के लिए अगर आप प्रयत्नशील थे तो जरूर आपको सफलता मिल जाएगी। घर पे रह करके काम कर रहे हैं तो जरा सावधान रहिएगा और घर का माहौल कैसे अच्छा हो इस पर काम करिएगा। कार्यस्थल पर है तो एक और बात आपको बता देता हूं, जल्दबाजी में आपको कोई काम नहीं करना है और अपने व्यवहार में बिल्कुल संतुलन बना करके रखना है, संतुलन बिठा करके रखना है। व्यापारियों के लिए देखा जाए तो अच्छा रहने वाला है व्यापार। व्यापार में सफलता मिलेगी, धन लाभ की स्थिति बन रही है, यानी मिला जुला करके व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है। शेयर मार्केट में आप निवेश करते हैं तो निवेश कर सकते हैं, निवेश से नुकसान नहीं होगा, फायदा होगा। एक और बात, जो लोग कार्यस्थल पर हैं वो घर पे हैं तो और व्यापारी हैं, सबके लिए कहूंगा आज क्रोध से जरा बचिएगा। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा, उत्तेजना पर काबू रखिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। दांपत्य जीवन में मधुरता आएगी अगर आप अपने क्रोध पर नियंत्रण रख सकें, नहीं तो मुश्किल तो होगी ही होगी। प्रेम संबंध को मजबूत बनाना है और विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो मेहनत भरा दिन है और सफलता मिलेगी मेहनत से। जो शारीरिक परेशानियां हैं जिससे आप पीड़ित थे वो दूर हो जाने वाली है। सेहत को लेकर के दिन बहुत बढ़िया है। एक छोटा सा उपाय आज आपको करना चाहिए। आज किसी मजबूर व्यक्ति की मदद करिए, जो जरूरतमंद हो उसकी सहायता करिए, आपको फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए 7, लकी कलर आपके लिए आज काला है। तुला राशि, तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है? दिनचर्या में आप अपने बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। आप अच्छा होगा कि जो भी परिवर्तन करना चाहते हैं उस परिवर्तन में अपने परिवार को शामिल करिए। ये किसके लिए है? जो लोग घर पे रह करके काम कर रहे हैं, घर पे रह रहे हैं, जो भी बदलाव करना चाहते हैं अपने जीवन काल में उस बदलाव को कीजिए और परिवार को शामिल करके कीजिए, अकेले नहीं। परिवार का साथ मिलेगा, सब कुछ बढ़िया होगा। तो वहीं अगर आप कार्यस्थल पर हैं तो एक बात का ख्याल रखना है कि पूरी ईमानदारी बरतनी है, संयम से काम लेना है, यही आपके लिए अच्छा होगा। परिस्थितियों में बदलाव होगा लेकिन यह तब होगा जब आप संयम के साथ काम लें। अगर कोई स्थायी संपत्ति लेने के लिए आपने कहीं बातचीत कर रखी थी या बहुत सारा काम हो चुका था, केवल डॉक्यूमेंट वगैरह पर साइन होनी बाकी थी, तो इस मामले में कहीं ना कहीं बात आगे बढ़ेगी। अब व्यापारियों के लिए देखा जाए दिन बहुत अच्छा दिखाई नहीं पड़ रहा, परंतु व्यापार की शुरुआत आज अच्छे ढंग से होगी। आपके लापरवाही के कारण व्यापार में परेशानी आ सकती है। बिना सोचे समझे कोई बात बोल देना, बिना सोचे समझे कहीं किसी की बात को किसी तक कह देना, यह बहुत बड़ी गलती है। ऐसी गलती से आज अपने आप को बचा करके रखिएगा। हर मामले में आज जीवन साथी से आपको मदद मिलेगी। प्रेम संबंध के लिए दिन बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। थोड़ी नोकझोंक होगी जो कि आनंद देने वाली हो, और विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो आज मेहनत थोड़ी ज्यादा रहने वाली है। परिणाम भी ठीक ठाक मिलेगा, परिणाम को लेकर के कोई चिंता नहीं। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत के मामले में आज थोड़ी परेशानी आपको आ सकती है, लेकिन ये तब जब आप लापरवाही करें। आज अपने मां का आशीर्वाद लीजिए। बाहर हैं, घर से बाहर कार्यस्थल पर हैं, फोन करके मां का आशीर्वाद ले सकते हैं। घर पे हैं तो मां से आशीर्वाद लीजिए। अपनी मां का आशीर्वाद आपके लिए आज फायदेमंद है। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। वृश्चिक राशि की बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? वृश्चिक राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो जो भी काम करना है, जो भी कार्य आप करना चाहते हैं, पहले एक लिस्ट बनाइए, उसकी योजना, और तब काम करिए। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए कहूंगा जो लोग घर पे रह करके काम कर रहे हैं, क्योंकि घर पे काम जब करते हैं तो वो ऑफिस वाला माहौल नहीं हो पाता।
तो कभी कुछ काम छूट जाता है, कभी कुछ काम। लिस्ट बनाइए कि ये काम मुझे करना है, और जरूरत पड़े तो उसमें सहयोग लीजिए अपने पार्टनर का, यानी जीवन साथी का। सारे काम समय से पहले ही पूर्ण हो जाएंगे। वहीं घर कार्यस्थल पर हैं, दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है, हर तरह से देखा जाए तो काम बढ़िया होगा। थोड़ी बहुत जो परेशानी आ सकती है उसके लिए भी चिंतित मत होइएगा। बस इतना ध्यान रखिएगा कि कोई भी कदम उठाने से पहले परिस्थितियों को पहले जांच लीजिएगा, भांप लीजिएगा और तब कदम उठाइएगा। भाग्य का साथ तभी मिलेगा। जो लोग नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं उनके लिए कहीं ना कहीं सफलता की सूचना आने वाली है। वहीं कार्यस्थल पर हैं तो काम थोड़ा ज्यादा रहेगा। और व्यापारियों के लिए देखा जाए तो आज का दिन व्यापार में मिला जुला है, बहुत अच्छा नहीं कहेंगे। अचानक तेजी आ सकती है, अचानक नुकसान भी हो सकता है, तो सामान्य है। सो शेयर मार्केट इत्यादि में अगर निवेश करते हैं बिल्कुल मत लगाइएगा। हां, एक अच्छी खबर है कि अगर ऋण से त्रस्त थे, परेशान थे, तो कहीं से आपके पास पैसा आए और वही पैसा आप सामने वाले को थोड़ा अगर बढ़ा दें आगे, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको राहत दिखाई पड़ रही है। बस एक बात का ख्याल रखिएगा, आज वृश्चिक राशि के हैं तो किसी से कोई बड़ा वादा मत करिएगा। जीवन साथी का सहयोग आज आपको भरपूर मिलेगा, प्रेमी से प्रेम मिलने वाला है। और विद्यार्थियों के लिए समय सामान्य दिखाई पड़ रहा है। अपने साथ के जो मित्र हैं उनसे बातचीत करिए, उनकी पढ़ाई कैसी चल रही है, उनको या तो मदद उनकी कर दीजिए या उनसे मदद ले लीजिए। और हनुमान चालीसा का पाठ आज जरूर करिए। लकी अंक आपके लिए आज पिंक, लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। बात धनुराशि की कर लेते हैं। धनुराशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? कोई बड़ा निर्णय अगर लेने वाले हैं, लेने की आपने सोच रखी है, विचार इसका कर रखा है, एक काम करना होगा, पहले शांति से उस पर विचार कर लेना होगा। और केवल विचार नहीं करना, किसी करीबी मित्र से, जीवन साथी से, पार्टनर से खुलकर उस बारे में बातचीत करनी है। क्या होगा? जो तनाव आप अपने ऊपर लिए हुए हैं, जिस समस्या से आप जूझ रहे हैं, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। घर पे रह करके काम कर रहे हैं और कोई बड़ा निर्णय ले लिया, या हो सकता है नौकरी छूटने वाली है या ऐसी स्थिति आ गई है, घबराइए मत। आज बस अपने किसी जो आपके अपने हैं उनसे बातचीत करिए, उनसे सहयोग लीजिए, आपको फायदा मिलेगा, सोचे हुए काम भी पूरे हो जाएंगे। तो वहीं अगर आप कार्यस्थल पर हैं, नौकरी पेशा हैं, दिन बढ़िया जाने वाला है, अतिरिक्त जिम्मेवारी बढ़ेगी और कार्यस्थल पर हो सकता है आपका जगह भी आज परिवर्तित होगा। जो भी होगा सब बढ़िया होगा। नौकरी के लिए अगर प्रयासरत हैं तो मैं फिर से दोहरा देता हूं, सफलता मिलने वाली है। और व्यापारियों के लिए अगर देखा जाए तो व्यापार में आज सफलता मिलने वाली है, व्यापारिक सफलता का दिन है। व्यापार को लेकर के बस एक बात का ख्याल रखिएगा, लापरवाह मत होइएगा। आपकी लापरवाही से व्यापार में नुकसान हो सकता है। जल्दबाजी में कोई फैसला मत कीजिएगा। और शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो निवेश 12 बजे से पहले करिएगा। आज जीवन साथी की सेहत की चिंता, जीवन साथी के स्वास्थ्य की चिंता बनी रहेगी। तो वहीं प्रेमी का मिजाज आज थोड़ा अनुकूल दिखाई नहीं पड़ता। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है, जरूरत पड़ने पर सहयोग मिलेगा। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो रक्त संबंधी विकार बड़ी समस्या का कारण हो सकता है, जरा सावधान रहिए। दूध का दान करना आपके लिए आज बड़ा फायदेमंद होगा। तो कोई जरूरतमंद हो तो उसको दूध दे दीजिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 5, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। मकर की बात कर लेते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? मकर राशि के जातकों के लिए आज थोड़ी सावधानी रखने की बात कही जाएगी, जरा सावधानी रखिएगा। कार्यस्थल पर हैं तो कहीं ना कहीं आपके किसी गलत निर्णय के कारण आपके साथ के लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे। यहां पर आपका भाग्य साथ नहीं दे पाएगा, आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। तो जरा सावधान रहिए। अपनी महत्वाकांक्षा को पूरी करने के लिए ये न के न प्रकारे न कोई कदम उठाना आज बिल्कुल ठीक नहीं है। तो जरा सावधान रहना है। कार्यस्थल पर वातावरण थोड़ा सा बोझिल हो सकता है, आपको ऐसा लगेगा कि कैसे परेशानी से बाहर निकलूं। एक बात बता देता हूं, धैर्य रखिए, शांति बनाए रखिए, जल्दबाजी में कोई कदम मत उठाइए। धीरे धीरे जो साथ के आपके लोग हैं वही आपके सहयोगी बनेंगे। व्यापारी है तो व्यापार में आज बढ़िया धनागमन की स्थिति नहीं है, सावधान रहिएगा। शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश करते हैं तो आज बिल्कुल मत करिएगा। साझेदार से मतभेद हो सकता है, अगर साझेदारी में व्यापार है तो मतभेद की संभावना है। और घर पे रह करके काम कर रहे हैं तो सिस्टम में काम करिए, जरूरत से ज्यादा एक ही दिन में पिछले कई दिनों के छूटे काम आज करना चाहते हो तो ये मुश्किल में आपको डालेगा। लव लाइफ की बात करूं तो लव लाइफ के लिए दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। प्रेमी से आपकी बातचीत होगी, बढ़िया होगा। लेकिन दांपत्य जीवन के मामले में कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत हो रही है। इस मामले में आपको सावधान रहना होगा। अगर कोई प्रतियोगी परीक्षा में आप भाग लेने वाले हैं ऑनलाइन तो यहां पर आपको सफलता मिल जाएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं। मेहनत खूब कीजिए और आगे बढ़िए। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो पेट में जलन की शिकायत आज आपको हो सकती है, सो खान पान का ध्यान रखिए। और किसी गरीब को आज हरी सब्जी थोड़ी दान करिए। लकी अंक आपके लिए आज 9, लकी कलर आपके लिए आज नीला है।
कुंभ की बात कर लेते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। जो भी आज आपसे मिले, अब किससे मिलेगा? जो लोग कार्यस्थल पर होंगे, तो जो भी मिलने का मतलब कोई और तो नहीं, उच्चाधिकारी मिले या आपके क्षेत्र के लोग मिले, सभी आपसे प्रभावित होंगे। हर मामले में दिन बहुत अच्छा है, हर प्रकार से दिन बहुत अच्छा है। वहीं अगर आप घर पे रह करके काम कर रहे हैं तो परिवार का माहौल भी बहुत बढ़िया रहेगा। एक्स्ट्रा इनकम के लिए शेयर मार्केट इत्यादि में पैसा लगाते हैं तो जरूर लगाइए, फायदा होने वाला है। हां, एक बात और बता दूं, कार्यस्थल पर जरूरत से ज्यादा काम मत लीजिएगा और संकोच में पड़ करके दूसरे के काम करने की हामी भी मत भर दीजिएगा, नहीं तो क्या होगा कि आप अपना भी काम ठीक से नहीं कर पाएंगे। और व्यापारियों के लिए अगर देखा जाए तो व्यापार के लिए दिन बहुत बढ़िया है, व्यापार में सफलता मिलने वाली है, धनागमन की स्थिति बन रही है। एक बात आपको बता देता हूं, आज अपने पार्टनर की सलाह लेकर के, जीवन साथी की सलाह लेकर के आगे बढ़ना आपके लिए फायदेमंद होगा। तो मिला जुला करके देखा जाए तो पारिवारिक जीवन में बिल्कुल सुधार आने वाला है। वहीं कार्यस्थल पर हैं तो कार्यस्थल का माहौल बहुत बढ़िया रहने वाला है। घर पे रह करके काम कर रहे हैं, जीवन साथी से अपना व्यवहार अच्छा रखिए, सब कुछ अच्छा होगा। लव लाइफ में थोड़ी उतार चढ़ाव की स्थिति जरूर है, लेकिन ये सामान्य है, घबराइए मत। प्रेम संबंध के लिए बस सावधान रहना। और विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो आज एक्स्ट्रा एक्टिविटी बहुत ज्यादा होगी, मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, बाकी की सारी चीजें करेंगे। चलिए कोई बात नहीं, अगर कुछ अच्छा करें तो इसमें भी कोई बुराई नहीं। सेहत में लापरवाही भारी पड़ेगी, तो तनिक भी सेहत को लेकर के लापरवाह मत होइएगा, नहीं तो मुश्किल में पड़ेंगे, कोई बड़ा रोग हो सकता है। और एक छोटा सा काम करिए, आज चींटियों को थोड़ा शक्कर डाल दीजिए, घर के बाहर दरवाजे पर या कहीं भी जहां खाली जगह वहां पर डाल दीजिएगा, वो खुद ही ले जाएंगी। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। मीन की बात कर लेते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? आपके लिए देखा जाए तो चंद्रमा का जो प्रभाव है, गोचर की जो स्थिति आपके लिए बनी हुई है, अच्छी है। मेहनत का पूरा पूरा प्रतिफल आपको मिलने वाला है। कोई पुरानी समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी या उसका रास्ता आपको मिल जाएगा। फलस्वरूप आपको उसके चलते कोई बड़ा फायदा भी मिलने वाला है। सोचा हुआ कार्य आपका पूरा होने वाला है। नई नौकरी या नौकरी में ही कुछ और विस्तार के बारे में सोच रहे हैं, प्रमोशन के बारे में सोच रहे हैं, तो इससे संबंधित आपको ऑफर मिल सकता है, ऐसी कोई बात आपको पता चल सकती है। या नौकरी में ही बदलाव करने की सोच रहे हैं, सफलता आपको मिलेगी। व्यापारियों के लिए दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है, लाभ मिलने वाला है और व्यापार में सफलता मिलने वाली है। और वहीं देखा जाए तो जो लोग घर पे रह करके काम कर रहे हैं उनके लिए एक बात बताना चाहता हूं, आज घर में अगर आप रह करके काम करें तो जरा जिद्दी वाला स्वभाव मत लाइएगा। बिना सोचे समझे अपने मन की बात किसी पर थोपिएगा मत, चाहे वो बच्चे हो, परिवार का कोई सदस्य हो, अपनी बात अपने मन में रखिए, उनसे जबरदस्ती करने की आवश्यकता नहीं है। प्रेम संबंध में तनाव की स्थिति दिखाई पड़ रही है और दांपत्य जीवन आपके कारण दुखद हो जाएगा। विद्यार्थियों के लिए सफलता भरा दिन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत आज आपका बहुत बढ़िया है, सेहत में कहीं कोई संशय नहीं। तुलसी का पत्र आपको मिले, तुलसी पत्ता, तो हनुमान जी को जाकर के अर्पित करिएगा। घर में तस्वीर होगी, तस्वीर के ऊपर लकी अंक आपके लिए 3 और लकी कलर आपके लिए आज हरा है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।